गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक्स का करंट का डेटा पढ़ रहे हैं और आर्थिक समीक्षा हमारा टॉपिक है। और करंट जीके में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें 2 साल का रेशियो लेके चलेंगे अपन कि पिछले साल में क्या रेशियो रहा किसी चीज़ का और इस साल क्या रेशियो रहा किसी चीज़ का। तो हमारा जो टॉपिक है वो आर्थिक समीक्षा टॉपिक है। इसमें जीडीपी और एनडीपी की बातें करेंगे। जीडीपी में हम बातें करेंगे कि स्थिर मूल्यों पे क्या जीडीपी रही और प्रचलित कीमतों पे हमारी क्या जीडीपी रही, कितना क्या रहा, कितनी कमी कितनी बढ़त। कोरोना टाइम चल रहा है तो कमी आएगी। तो ऐसे हम कुछ इम्पोर्टेंट डेटा लेने वाले हैं जिन डेटाओं को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा। हमारा जो समीक्षा है वो आधार मतलब जो करंट वर्ष है वो 2020 और 21 है और इसका आधार वर्ष लेके हम यही चेक कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला इसमें पॉइंट बनेगा ये बनेगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और इसमें हम पता करेंगे स्थिर कीमतों पे क्या हालचाल है। स्थिर कीमतों पे यानी 2011 और 12 आधार वर्ष रहेगा की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब हम जीडीपी देख रहे हैं यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। करंट की बात कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें समझने के लिए। तो यहाँ पे 2011-12 को आधार मानते हुए हम पहले तो पता करेंगे 2019 और 20 में हमारी जीडीपी कितनी थी। तो हमें पता होना चाहिए 6,88,714 करोड़ रुपए पता होना चाहिए। ये करोड़ में है राशि। 6,88,700 करोड़ रुपए 2019-20 की जीडीपी रही थी हमारी। और अभी जो करंट की जीडीपी पता कर रहे हैं करंट के आधार पे 2020 और 21 में, तो ये जीडीपी गई है हमारी नीचे गई है, मतलब 6,43,222 करोड़ रुपए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब जो 6,88,00,000 पे थी वो 6,43,222 पे आ गई है। तो ये कितना रेशियो कम हो गया है, तो इस रेशियो का हमें पता होना चाहिए। ये रेशियो यानी -6.61 की प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। तो हमें पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2019-20 के कंपैरिजन में 2020-21 के मतलब जो हमारा करंट का वर्ष चल रहा है इसमें कितनी कमी देखी गई है। तो -6.61 आपको सीधा सीधा ये ऑप्शन में दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। तो हमारी 2019-20 की जीडीपी ये थी और 2020 और 21 की जीडीपी ये आ रही है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आपको ये कमी करनी है, तो इसको मैं मोस्ट कर देता हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। अगर यही चीज़ प्रचलित कीमतों पे पूछ ले तो ये स्थिर कीमत पे थी। प्रचलित यानी अभी जो वर्तमान की अगर 2000 करंट का ईयर्स का पता करें उस पर देखें इनको तो प्रचलित कीमतों पर हम पता करना चाहें तो प्रचलित कीमतों पर है 2019 और 20 की जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन था वो था 9,98,999 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए 9,98,999 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर रहा हूँ। जो 2020 और 21 जो करंट पड़ रहे हैं वो कितना हो गया, माइनस में चला गया ये भी, 9,57,912 करोड़ रुपए। 9,57,912 करोड़ रुपए। तो ये भी गिरावट आई है। अब ये गिरावट कितनी है, तो ये गिरावट हमें पता होना चाहिए -4.11% की कमी। ये भी हमें पता होना चाहिए। यही चीज़ सीखने वाली है। इसमें पूछ लेगा कि 2019 और 20 की हमारी प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना था, तो 9,98,999 करोड़ रुपए। और 2020 और 21 में कितना था, 9,57,912 करोड़ रुपए। तो 99 से तो कम है, 95 कितना, 4.11 की कमी मोस्ट। ये बात आपको डायरेक्ट ऑप्शन में देगा, पूछ लेगा, तो हमें पता होना चाहिए इस बात का। अब देखो ये तो हमको सीधा सीधा हिसाब था। अब ये किस किस सेक्टर में, मतलब सकल सकल जो राज्य जो होता है मतलब किस किस सेक्टर में होता है, जैसे कृषि में है, उद्योग में है या सेवाओं में है, वो बात हमें समझनी होगी। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान स्थिर वर्ष का और प्रचलित वर्ष का दोनों देखेंगे। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान, ये भी हमें देखना होगा। योगदान स्थिर वर्ष 2011 और 12, ये भी पूछा गया कई बार कि किस वर्ष के आधार पर ये चीज़ें निकाली जाती है। तो हमारा आधार वर्ष हो जाएगा 2011 और 12। तो हमें पता होना चाहिए। अब कौन कौन सा सेक्टर ले रहे हैं हम यहाँ पे ले रहे हैं कृषि सेक्टर, एक तो कृषि क्षेत्र ले लेंगे, एक ले लेंगे उद्योग,
एक ले लेंगे सेवाएं। 3 क्षेत्र है हमारे। तो कृषि क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, ये उद्योग सेवा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो कृषि की बात करें हम यहाँ पे, देखो 2019-20 की बात कर लेते हैं पहले। 2019 और 20 में क्या रेशियो रहा, और इसी के कंपेरिजन में हमारे को पता लग जाएगा 2020 और 21 में। और हम बात कर रहे हैं कृषि की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कृषि की। तो कृषि मतलब कृषि का जो मतलब जीडीपी में जो सहयोग रहा है वो रहा था 2019 और 20 में 26.73%। 26.73%। और ये लॉकडाउन में मतलब कोरोना टाइम में ये ज़्यादा बढ़ा है, मतलब कृषि ज़्यादा की गई है। तो ये अब की बार 29.45% योगदान दिया है जीडीपी के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि 26.73 तो 2019-20 में था, और 2020 और 21 में 29.45% योगदान रहा है सकल राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्रवार में। तो ये तो हमने खर्चे का कर लिया, लेकिन किस पे, स्थिर वर्ष पे, प्रचलित वर्ष पे नहीं, स्थिर वर्ष पे, ये पता होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये तो हमने किया स्थिर वर्ष का। अगर ये बात करें प्रचलित, मैं बात करूँ प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर वही वर्ष हो जाएगा 2019 और 20, 2020 और 21। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें देखो मिलता जुलता सर 26.80%, 26.80% है। और यही अगर प्रचलित कीमतों पे पूछे आपको कृषि का योगदान जीडीपी के अंदर, तो ये हमें पता होना चाहिए ये भी 29.77 के लगभग है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इनमें मिलता जुलता फर्क है। तो हमें सीधा सीधा पता होना चाहिए कि कृषि में 2019-20 का योगदान रहा 26.73%, और 2021-20 में रहा 29.45%, और प्रचलित कीमतों पर रहा 26.80%, और यहाँ पे ये 2020-21 का रेट रहा है 29.57%। ये हमें पूरा का पूरा पता होना चाहिए, और ये बातें पूछी गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर ले, मोस्ट कर ले। ऐसे ही हम बात करेंगे, दूसरा क्षेत्र करेंगे इसके अंदर। हाँ, तो देखिए इसके अंदर अब हमारा बात दूसरा इसमें उद्योग, सॉरी दूसरा जो सेक्टर है वो है उद्योग, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर वही चीज़ कर लेते हैं अपन। इस पहले तो स्थिर कीमतों का पता कर लेंगे, स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर और डेटा वही करेंगे 2019 और 20 का, और 2020-21 का करंट पढ़ रहे अपन। तो 2019 के अंदर मतलब यहाँ पे स्थिर वर्ष में जो योगदान रहा है वो रहा है 28.57%, 28.57%। और यही जो पैमाना है ये कुछ कम हुआ है 28.15%, 28.15% ये 2020-21 में उद्योग का योगदान है जीडीपी के अंदर। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर यही बात आपको पूछ ले प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, और वर्ष 2019-20 का ही पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इससे 2 कम आ जाएगा, 26.03% योगदान रहा है 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर। और अभी वर्तमान का पूछे तो आपको पता होना चाहिए 24.80% योगदान रहा है 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर। तो ये भी मोस्ट है, तो हमें पता रखना है। अगर इसमें तीसरा सेक्टर लेते हैं, सर्विसेज, सेवाएं। सेवाएं, सेवाओं में अगर हमें पूछे स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर देखो इनको सीधा देखना पड़ेगा, इनकी ये सीधी सीधी डेटा आपको दिमाग में होनी चाहिए तभी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो ये अभी अभी का ताज़ा ताज़ा डेटा है जिसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए, अभी याद भी हो जाएगा। तो अगर सेवाओं को स्थिर कीमतों पे पता करना चाहें तो इसमें वही अपना मतलब पीछे का वर्ष आ जाएगा 2019 और 20, और आ जाएगा इसमें 2020 और 21। तो अगर इसमें कुछ सेवाओं का तो हमें पता होना चाहिए ये रहा था 44.70%, सबसे ज़्यादा रहा है, मतलब ज़्यादा योगदान रहा है जीडीपी के अंदर, सेवाओं का रहता भी है। ये तो पिछले साल का था, और इस साल का हम पता करना चाहें तो 42.40% रहा है, मतलब 2% कम रहा है इससे। तो ये हमें पता होना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है इसी चीज़ें। आगे देखो इसके अंदर हम पता करें इसमें प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर देखो इसमें देख लेते हैं अपन। प्रचलित कीमतों में वही आधार वर्ष आ जाएगा 2019, सॉरी आधार वर्ष क्या, पिछले वाला वर्ष आ जाएगा, आधार वर्ष तो वही रहने वाला है 2020 और 21। और इसमें जो रेशियो रहा था वो रहा था 47.17% रहा है अब की बार, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पूरा पूरा कोरोना में गया है। और 2020 और 21 का देखें तो यह जाएगा 45.43%, 45.43%। तो इसको भी मोस्ट कर लें, यही करंट का चलेगा। तो ये बातें हम सीख रहे थे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इतना सा पता किया कि सकल राज्य घरेलू उत्पादन में क्या हालचाल है राज्य के। तो हमारे राज्य के ये हालचाल हैं, हम राजस्थान स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये रेशियो हमें पता हो जाना चाहिए। आगे देखो इसमें
शुद्ध घरेलू उत्पादन मतलब एनडीपी, नेट ग्रॉस प्रॉफिट, वो सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम इसी में दूसरा टॉपिक लेते छोटा सा, शुद्ध राज्य, क्योंकि राज्य की तो बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं अपन, तो हमें गलत नहीं करना क्योंकि हम इसके बाद इंडिया के भी तो पढ़ेंगे। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में देखो सीधा है, स्थिर पूछे स्थिर कीमतों पर, स्थिर में आपको आधार वर्ष 2011-12 हमेशा दिमाग में रखना है, इसी से चीज़ें सही हो पाएगी। तो स्थिर 2011-12 की कीमतों पर वही डेटा हमें वर्ष याद रखना, 2019 और 20 का, 2020 और 2021 का, जो 21 चल रहा है अभी। तो ये कितना रहा है, तो हमें 2019-20 का अगर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पूछे तो ये है 6,10,292 करोड़ रुपए, ये हुआ है 6,10,292 करोड़ रुपए। और ये 2020 और 21 में रहा है 5,70,143 करोड़ रुपए, तो कम गया है, तो आपको पता होना चाहिए घटा है। अगर इसी बात को प्रचलित कीमतों पर पूछ ले, प्रचलित कीमतों पर पूछ ले, प्रचलित कीमतों पर, तो हमें पता होना चाहिए जो 6 लाख वाला जो रेशियो बढ़ जाएगा 8,99,143 करोड़ रुपए, 8,99,143 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर 2019 और 20 का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन रहा है, जो 2020 और 21 में है 8,62,633 करोड़ रुपए, 633 करोड़ रुपए, 6,62,633 करोड़ रुपए रहा है अभी वर्तमान का 2020 और 21 की रिपोर्ट देखी जाए। आर्थिक समीक्षा की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एनडीपी पूछे, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन मूल्य माइनस हो जाता है, बाकी एनडीपी निकल के आ जाता है, जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट करवाता है। हम यहाँ पे करंट के डेटा डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे हम आगे इसमें देखना चाहें तो ये हमारी प्रचलित कीमतों का हो गया। अब देखेंगे इसके अंदर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो प्रति व्यक्ति आय में देखिए अपन, प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की बात कर रहे हैं, ओनली राजस्थान की ही बात करेंगे, बाद में करेंगे इंडिया की बात। तो हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है प्रति व्यक्ति आय, ये सीधे क्वेश्चन है, अगर ये आ गए तो अपन एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस एक नंबर का प्रति व्यक्ति आय। अगर इसी बात को स्थिर मूल्य पे पता करें 2011-12 आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय का। 2011-12 की कीमतों के कंपैरिजन में प्रति व्यक्ति आय को हम देखते हैं 2019-2020 में ये थी प्रति व्यक्ति आय, ये 78,390, 2019-20 की बात करें 78,390 प्रति व्यक्ति थी, एक सालाना आय थी। जो 2020 और 2021 के कंपैरिजन में देखिए तो ये आय कम हो गई है, बढ़ी नहीं है, घटी है 72,297 रुपये। इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है, ये कम है, ये पहले अच्छी थी अभी कम हो गई लॉकडाउन में, मतलब प्रति व्यक्ति आय कमी आई है। और कितनी कमी आई है, 7.77%। ये बात पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट कर लो इस बात को मोस्ट। 7.77% की गिरावट की गई है प्रति व्यक्ति आय में राज्य के अंदर 2011-12 की स्थिर कीमतों के आधार पर। तो ये बात हमें सीधी सीधी पता होनी चाहिए। तो 78 से 72 पे आंकड़ा आ गया, तो 7 का मतलब लगभग 7.25 ही हो गया ये। यही बात अगर आपको प्रचलित मूल्य पे पूछे, प्रचलित कीमतों के आधार पर, प्रचलित ये दो रेशियो इसके मतलब दो आधार है इसके सीखने के, प्रचलित कीमत और स्थिर। और प्रचलित कीमतों के आधार पे देखें तो 1,15,492 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी सालाना प्रचलित कीमतों पर 2019-20 के अंदर। ये बात हमें पता होनी चाहिए, 2019-20 रुपये। अब यही बात 2020 और 21 में कितनी घट के आ रही है, 1,09,386, मतलब कम हुआ है ना, 1,09,386 रुपये 2020 और 21 में प्रचलित प्रति व्यक्ति आय, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है ये। तो इसके कंपेरिजन में ये घटी है ना, तो कितनी घटी है, 5.29% की कमी दर्ज की गई है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। इससे हम एक चीज़ और सीख लेते हैं, अगर अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी यह आ जाएगा रेशियो, तो ये अपनी इंडिया की चीज़ एक साथ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे राजस्थान की डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने जीडीपी, एनडीपी और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय डिस्कस किया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान के आर्थिक सूचक,
राजस्थान के आर्थिक सूचक, हम इकोनॉमिक्स के करंट की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये हमें पता होना चाहिए। 2011 का आधार लें, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर ये सूचक है, ये इसी में बताऊंगा मैं आपको कैसे याद करने, देखते जाओ। जनसंख्या 2011 का आधार है तो 6,85,00,000 जनसंख्या थी। जनसंख्या कितनी है? तो 6,85,00,000 जनसंख्या राजस्थान की। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर में अगर 2001 से 2011 को कंपैरिजन किया जाए, मतलब 2001 की जनसंख्या को देखा जाए और 2011 की जनसंख्या को देखा जाए, तो हमने 21.3% की वृद्धि दर्ज की है। तो ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट कर लो, ये बाकी चीज़ें तो आपको आती होगी। 21.3% जो मोस्ट कर लो। हमारा जो जनसंख्या घनत्व है, मैं सूचक डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, करंट की बात करें, जनसंख्या घनत्व है, ये भी 2011 है क्योंकि 21 की जनगणना हुई नहीं है। 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब 200 प्रति वर्ग किलोमीटर में आदमी रहते हैं तो ये हमारे पूरे, मतलब पूरी जनसंख्या आ जाएगी, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, उसके रेशियो को निकाला गया है। शहरी जनसंख्या कितनी है हमारी भारत राजस्थान में? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, ये भी बात पूछी गई है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। तो शहरी जनसंख्या 24.9% है, तो गाँव की निकल के आ जाएगी, 100 में से 24.9 निकाल देंगे तो लगभग लगभग आई जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि शहरों में कितने लोग रहते हैं, लगभग 25% के। करंट डेटा पूछे तो 24.9% हमें याद रखना है, ये बात पूछी गई। इसमें जो बचेगा वो ग्रामीण बचेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा रहता है इसके अंदर। आगे देखो, इसमें इम्पोर्टेंट बात करेंगे अपन, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का रेशियो, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछ रहा हूँ, सॉरी बता रहा हूँ, पूछ क्या रहा हूँ। 2011 का आंकड़ा देखा जाए तो 17.8% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है हमारे राजस्थान में, 17.8%, 17.8%। अगर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछे, अनुसूचित जनजाति की संख्या पूछे, अनुसूचित जनजाति की संख्या, जनजाति की जनसंख्या, ये भी 2011 के आधार पे देखना हो तो हमें पता होना चाहिए कि 13.5% हमारे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति है। तो 17.8% तो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 13.5%, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे हम इसके कुछ सूचक और देख लेते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो क्या बदल गया है। ये चीज़ें तो पिछले वाले आपने सिलेबस में पढ़ी होगी, यही चीज़ें हम आगे देख रहे हैं। सूचक तो हमारा अच्छा डेटा याद हो जाएगा। इसमें आर्थिक समीक्षा का हम राजस्थान का लिंगानुपात देखें तो लिंगानुपात भी जनसंख्या के आधार पर होता है। लिंगानुपात 2011 ही आधार वर्ष रहेगा इसमें, और कितना था, 928 प्रति हजार पुरुषों पर, प्रति हजार पुरुषों पर, ये बात हमें पता होना चाहिए। लिंगानुपात में बाल लिंगानुपात कई बार पूछा गया है, तो ये भी पता कर लेते हैं आर्थिक समीक्षा में। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की बच्चियों का काउंटिंग होता है इसमें, और ये भी 2011 के बाद, अभी 2021 की जनगणना में आया नहीं है, होगी तो बता देंगे, इसकी बात करेंगे। अभी तो आर्थिक समीक्षा डेटा है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, अगर 2011 का आंकड़ा देखा जाए तो ये 888 है प्रति बच्चों पे। राजस्थान की अगर साक्षरता दर पूछे सूचक में, साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर, इसमें अपन डायरेक्ट कर लेते हैं साक्षरता दर कितनी है, जिसमें पुरुषों की कर लेते हैं और महिला की। मतलब राजस्थान में कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, महिला, और आधार वर्ष रहेगा 2011। आधार क्या मतलब, इसके बाद हुआ नहीं ना, तो पुरुष में है 79.2% पुरुष पढ़े लिखे हैं हमारे राजस्थान में, और 52.1% महिलाएं पढ़ी लिखी है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। बाकी चीज़ें सिलेबस में पढ़ते हैं अपन लोग, तो ये हमें पता होना चाहिए। देखो, इसमें बाल लिंगानुपात हो गया, साक्षरता दर हो गई, और इसमें पुरुष महिला वाला डेटा लिया अपने। अब देखो जन्म दर, ये थोड़ा बदल गया है इसमें, आ तो गया था 2018 में, इसके बाद आया नहीं है आर्थिक समीक्षा में। तो जन्म दर 2018 के बाद आई नहीं है, तो हमें वही करनी पड़ेगी। तो 2018 में जन्म दर थी प्रति हजार पर
24 बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ रहे हैं और प्लस हो रहे हैं 24, तो ये जन्म दर बढ़ रही है 24%। मृत्यु रेट पूछे 2018 पे देखे ये भी, तो प्रति हजार पर ये कम हो रहे हैं 5.9%। अगर शिशु मृत्यु दर पूछे, शिशु मृत्यु दर 2018 की, तो प्रति हजार जीवित जन्म लेते हैं 37। ये भी हमें पता होना चाहिए। ये 5-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुमको ध्यान से देखना है, ये आंकड़ा आपको याद ही करना पड़ेगा। मातृ मृत्यु अनुपात, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये 2016 से 18 का ही आर्थिक समीक्षा में शामिल किया गया, इसके बाद हुआ नहीं है। मातृ मृत्यु अनुपात ये पूछा गया, पहले भी आ चुका एग्जाम में, इसको याद रखना है। प्रति लाख जीवित जन्म पर 164, ये अनुपात रहा मातृ मृत्यु अनुपात का। प्रति लाख जीवित जन्म पर 164 माताएं मर जाती है, 164 माताएं की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के टाइम। ये रेशियो है 164, ये हमें पता होना चाहिए। आगे देखो, इसमें जन्म के समय प्रत्याशा, एक सूचक और लेते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो ये 2014 से 18 तक का लिया गया है। वर्ष इसकी इकाई है, आधा इसका इकाई है, इसी के हिसाब से होता है। 68.7% है जीवन प्रत्याशा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको आर्थिक समीक्षा के करंट डेटा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। राजस्थान के सूचक और हमने यहाँ पे जीडीपी के, एनडीपी के और प्रति व्यक्ति आय के कंपल्सरी डेटा लिए हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों का। तो हम इसमें यही सीख रहे थे। ओके, अगर पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें, जिससे आगे मुझे मोटिवेशन मिले और आगे मैं आपके लिए और डेटा तैयार करूं। और इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि आप इनका नोट्स बनाएं। कई बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, बोला कि सर करण जी के स्टार्ट करो, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैंने अपने माध्यम से जो जैसे मेरे से मैनेज हुआ, मतलब जो मैनेजमेंट में कर पाया, उससे के आधार पे आप लोगों के लिए मैंने ये डेटा तैयार किए। तो आपको पसंद आएगी तो आगे मैं से डेटा तैयार करके अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और एक आदत जो हमारी बनी हुई थी क्लास की, वो आदत हमारी छूटेगी नहीं। बाकी आपको पता है कि इंसान लापरवाह है, लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई से डिस्टर्ब है, कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पा रहा, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो आप जितने लोगों के पास ये वीडियोज़ आ रहा है, तो उनको देखें, समझें, और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डालें, जिसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे फ़ायदे की चीज़ें, अच्छी आदत है, इसको बनाए रखें। ओके, थैंक यू।